आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ क्या होता है, कब से स्टार्ट हुआ था, किसकी याद में दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये कंप्लीट जानकारी आज हम हासिल करेंगे। और नोबेल प्राइज़ 2020 किसको किसको मिला है, किस क्षेत्र में किसको मिला है, वो भी कंप्लीट जानकारी हम प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। और नोबेल प्राइज़ का कितना महत्व है ये आपको पता ही होगा कि कंपटीशन एग्जाम में, जैसे रेलवे में हाल ही में जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई है उसमें नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाली ग्रुप डी की एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में जो एसएससी की एग्ज़ाम्स होती है और कोई और स्टेट लेवल एग्जाम होती है तो नोबेल प्राइज़ से करंट अफेयर्स के रूप में या स्टडी जीके के रूप में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा नोबेल प्राइज़ 2020। और नोबेल प्राइज़ 2021 का अपन अलग से वीडियो लेके आएंगे, बट पहले अपन आज जो वीडियो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे नोबेल प्राइज़ 2020। आज अपन नोबेल प्राइज़ 2020 को कंप्लीट करेंगे। तो पहले बात आती है कि नोबेल प्राइज़ है वो किसकी याद में दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है, तो आपको याद, स्वीडिश के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल। स्वीडिश के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, इनकी याद में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था। अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इनकी याद में नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट किया गया था 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही जो अल्फ्रेड नोबल है इनकी याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो तभी से 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट कर दिया गया था। तो हर साल की 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और 1901 से देना स्टार्ट किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया था? 1901 से देना स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखा। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। कब से स्टार्ट किया है? 1901 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही हो गए। अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फ्रेड जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज़ है, वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखना इस चीज़ को आप। नोबेल प्राइज़ है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र की अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो जाता है शांति के क्षेत्र में। सेकेंड होता है साहित्य, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। लिटरेचर हो गया साहित्य क्षेत्र में। तीसरा हो गया भौतिकी, फिजिक्स, भौतिक क्षेत्र में, फिजिक्स। चौथा हो गया रसायन, रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री। ठीक है। और 5वां हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लिटरेचर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और 6ठा रह गया इसमें शांति आ गया, साहित्य आ गया, भौतिकी आ गया, रसायन आ गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ गया। और 6ठा रह गया इसमें कौन सा रह गया? 6ठा रसायन आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, उसके बाद में 6ठा रह गया चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ है वो हर साल दिया जाता है। किसकी याद में जाता है? अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, इनकी याद में दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। 1901 से देना स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, अगला आता है कि सबसे पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले जिनको जो भी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। 1913 में याद रखना, 1913 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन आ जाए कि पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, तो वो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ
टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर है जिनको सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। तो कई क्वेश्चन हो चुके हैं। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उनकी याद में नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया था। 1901 से स्टार्ट किया है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये 6 क्षेत्र हो गए, ठीक है। और अब क्वेश्चन आ जाएगी पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो वो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में दिया गया था पहली बार इनको, पहले भारतीय को, ठीक है। ये हो गया, लिख लिया होगा आपने। अब अपन अगला स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जो 2020 का नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है, साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, और भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, सब के बारे में बात करते हैं। तो पहला अपन हेडिंग डालते हैं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सॉरी शांति के क्षेत्र में कर लेते हैं पहला, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में पहला जो नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है वो मिला है WFP को, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं क्या होता है। WFP की फुल फॉर्म पूछे तो होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हिंदी में बात करें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये क्या काम करती है? अब जैसे अपन नाम से अपन को पता लग रहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं ये खाने का कोई काम करता है। तो ये क्या करता है कि भूखमरी मिटाने, क्या करता है? भूखमरी मिटाने या खाद्य जो भी चीजें होती है खाद्य की, उन पे ध्यान केंद्रित करने की क्या है? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। संयुक्त राज्य एजेंसी मतलब भूखमरी मिटाने का ध्यान रखती है। भूखमरी कहीं भी हो तो उस पर ये ध्यान केंद्रित करती है, या खाद्य कोई भी कार्यक्रम होता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ये बनाई गई है। इसको स्टैब्लिश्ड, गठित कब किया गया था? स्टैब्लिश्ड या गठन किया गया था 1961 में। 1961 में इसको स्टैब्लिश्ड या गठित किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले अपन से, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछ ले इसका अपन से, हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय पूछ ले तो वो है इटली, रोम में, रोम इटली में, ठीक है। इसका पर से मुख्यालय पूछ ले तो वो है रोम और रोम या इटली में। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि शांति क्षेत्र में जो इस बार 2020 का शांति के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। क्यों मिला है? वो मिला है कि जैसे आपको पता है 2020 में कोरोना आ गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तब इसने क्या किया था कि जो भूखमरी आई थी, भूखमरी मची थी, उस पर इसे ध्यान केंद्रित करके भूखमरी को कम करने का प्रयास किया था। भूखमरी पे ध्यान केंद्रित इसने किया था लास्ट ईयर जो कोरोना आया था उस वक्त। तो इसका काम ये होता है भूखमरी को मिटाना, या भूखमरी जहाँ भी हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये इसने ये वो चीजें लास्ट ईयर की बात। अब अपन अगली बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में। अगला अपना जाता है साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में 2020 की बात कर रहे हैं अपन। साहित्य के क्षेत्र में 2020 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किसको मिला है? 2020 में तो वो मिला लुईस ग्लूफ को, लुईस ग्लूफ को। किसको मिला है? लुईस ग्लूफ को। क्यों मिला है? सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए, सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए करेंगे। मतलब लुईस ग्लूफ को साहित्य क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, वो मिला है लुईस ग्लूफ को। किस लिए मिला? सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए। मतलब बहुत ही सुरीली आवाज इनकी होने के कारण इनको, लुईस ग्लूफ को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के अंदर। समझ गए आप? लिख लिया होगा आपने। तो अगला अपन चलते हैं भौतिकी क्षेत्र में। अगला जो अपना है वो है अगला है भौतिकी क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 में जो नोबेल पुरस्कार है वो उसको किस किस को सम्मानित किया गया है? तो उसमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। उसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 3 को। एक तो है रोजर पेनरोस,
एक तो क्या है रोजर पेनरोस, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रोजर पेनरोस, और दूसरा है एंड्रिया गेंजेल। एंड्रिया गेंजेल महिला है एक है, एंड्रिया गेंजेल, एंड्रिया गेंजेल, इनके बारे में एक चीज़ भी बताऊंगा मैं आगे, एंड्रिया गेंजेल के बारे में, ये एक महिला है एंड्रिया गेंजेल। और तीसरा जो नाम है वो है रेनहेड गेंजेल, रेनहेड गेंजेल, रेनहेड गेंजेल, रेनहेड गेंजेल, और ये है एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज, ये है एंड्रिया गेज, सॉरी। तो पहला जो व्यक्ति है वो है रोजर पेनरोस, दूसरा है एंड्रिया गेज, और तीसरा रेनहेड गेंजेल, रेनहेड गेंजेल। इन तीन व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अब बात आती है कि किस लिए, तो रोजर पेनरोस है, इनको तो किया गया था, जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल, उनकी खोज और उनके रेशियो का पता लगाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2020 से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। किस लिए कि इन्होंने क्या किया था, ब्लैक होल और जो भी ब्लैक होल के जो अध्ययन किया था, उनके जो रेशियो है, उन रेशियो का क्या किया था, उन्होंने रेशियो का पता लगाया था, रेशियो का पता लगाया था, मतलब उनकी खोज की थी और रेशियो का क्या किया था, ब्लैक होल के रेशियो का पता लगाया था कि क्या है ब्लैक होल, उनके रेशियो का पता लगाया था। बात आती है एंड्रिया गेज और रेनहेड गेंजेल की। तो एंड्रिया गेज और रेनहेड गेंजेल ने क्या किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन, दुनिया की सबसे बड़ी क्या की थी, सबसे बड़ी दूरबीन, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का क्या किया था, उन्होंने आविष्कार किया है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का क्या किया है, उन्होंने आविष्कार किया है। एंड्रिया गेंज और रेनहेड गेंजेल ने क्या किया है, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का आविष्कार किया, प्लस साथ में इन्होंने क्या किया, सुपरनोवा, सुपरनोवा में ब्लैक होल, सुपरनोवा या ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्लैक होल का जो रेशियो है, रेशियो उनका पता लगाया था, रेशियो का पता लगाया है, रेशियो का पता लगाया है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि जो एंड्रिया गेज और रेनहेड गेंजेल है, इन्होंने क्या किया है, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का आविष्कार किया है, प्लस जो सुपरनोवा, हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा के अंदर, हमारी जो आकाशगंगा है, उन आकाशगंगा के अंदर जो सुपरनोवा या ब्लैक होल होते हैं, उन ब्लैक होलों के जो रेशियो है, उन रेशियो का पता लगाने का अध्ययन किया था। और ये जो रोजर पेनरोस है, इन्होंने भी क्या किया था, जो हमारी आकाशगंगा है, उनमें जो सुपरनोवा या जो ब्लैक होल है, उन ब्लैक होल के रेशियो का पता लगाने के लिए भी इन्हें भी रोजर पेनरोस को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हाँ, एक बात आती है एंड्रिया गेज की, ये बात मैं बताना भूल गया। एंड्रिया गेज है, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। जो एंड्रिया गेज है वो चौथी ऐसी महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज भौतिक के क्षेत्र में, बात करें अपन भौतिक या फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक या फिजिक्स क्षेत्र में बात करें तो एंड्रिया गेज चौथी ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स क्षेत्र में या भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चौथी ऐसी महिला है। अब बात आती है कि प्रथम महिला कौन सी, फिर जब चौथी महिला एंड्रिया गेज है जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में या भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो बात आती है कि पहली महिला कौन है। तो पहली महिला है, आपने नाम भी सुना होगा उनका, मैं इधर लिख देता हूँ। जो पहली महिला है वो है पहली महिला मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा आपने मैडम क्यूरी का, मैडम क्यूरी प्रथम महिला है मैडम क्यूरी। इनको भौतिक के क्षेत्र में या फिजिक्स क्षेत्र में पहली ऐसी महिला है, महिला की बात कर रहे हैं पर पहली ऐसी महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहली ऐसी महिला है। और चौथी महिला की बात है तो वो है एंड्रिया गेज, जिनको 2020 में ही सम्मानित किया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। अब बात आती है मैडम क्यूरी को भौतिक प्लस रसायन दोनों के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज। प्रथम महिला तो है ये, वो भौतिक के क्षेत्र में प्रथम महिला तो वो है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैडम क्यूरी को प्रथम ऐसी महिला। चौथी महिला एंड्रिया गेज जिनको 2020 में सम्मानित कर दिया गया है। बट मैडम क्यूरी को फिजिक्स प्लस रसायन, फिजिक्स भौतिक रसायन या फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है किसको, अपनी मैडम क्यूरी को। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप समझ पाए होंगे, आपने अच्छे से समझा होगा, लिख लिया होगा। तो अब चलते हैं अपन आगे इसमें। अब अगला अपना आता है
रासायनिक के क्षेत्र में, केमिस्ट्री क्षेत्र में। अपन बात कर लेते हैं अब आगे रासायनिक के क्षेत्र में या केमिस्ट्री क्षेत्र में किनको मिला है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। अगला आता है रसायन के क्षेत्र में। रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दो लोगों को मिला है। इनमें दो लोगों को मिला है, एक तो एम्यूनियल चरपेंटियर के नाम ही इतने मतलब अलग अलग है कि मतलब नाम एक बार देखने से तो याद भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, आपको कई बार देखना पड़ेगा इन नाम को तब आपको याद होगा। बट आपको क्या इनकी इमेज बना लेनी चाहिए, मतलब इमेज बना लेंगे ना अपन कोई चीज़ की, तो इमेज बनाएंगे उससे क्या जल्दी जल्दी याद होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने भी बताया था एंड्रिया गेज बनाया था, तो गेज इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मतलब उस पर आपने एक इमेज बना ली। तो अगर आपको नाम भी याद नहीं होगे ना, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से क्या करेंगे आप, अगर ऑप्शन आपको दे दिया एग्जामिनर ने, ऑप्शन में 4 ऑप्शन आए, आपको कुछ याद था, हाँ मैंने कुछ गेज याद किया था या पेंद्रोस से ऐसा कुछ मैंने इमेज बना के याद किया था, तो 4 में से अगर आपको वो, जैसे फिजिक्स क्षेत्र में पेंद्रोस मैंने याद किया है, इस इमेज बना ली मैंने, तो उसमें क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन में दिखते हैं, आप देख लेंगे पेंद्रोस मैंने फिजिक्स के माध्यम के लिए याद किया था, तो आपको वहां से वो जो ऑप्शन है वो वहां से देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपको वहां पे जो नाम थोड़े अलग अलग नाम है, इनको आपको क्या करना है, एक इमेज बना लेनी है इनका, ठीक है। तो एम्यूनियल, ये नाम भी गलत ही है, अगला है एम्यूनियल है, एम्यूनियल चरपेंटियर, एम्यूनियल चरपेंटियर। अगला है जेनिफर डाउडना। पहला है, दो व्यक्तियों को रासायनिक क्षेत्र में मिला हुआ है, पहला है एम्यूनियल चरपेंटियर को, दूसरा है जेनिफर डाउडना को, ठीक है। इनको किस लिए मिला है, इनको मिला है जो अपने जीन होते हैं, जीन एडिटिंग के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। जीन एडिटिंग के मामले में इन्होंने अध्ययन किया था जीन एडिटिंग का, तो जीन एडिटिंग के लिए इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है एम्यूनियल चरपेंटियर को और जेनिफर डाउडना को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, जब जीन एडिटिंग कर रहे थे तब इन्होंने एक विकसित, मतलब एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी, मतलब इन्होंने क्या किया था, एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी। टेक्नोलॉजी का नाम भी मैं बताता हूँ, CRISPR-Cas9 ये टेक्नोलॉजी है। CRISPR ये जीन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, CRISPR-Cas9। ये एग्जामिनर से पूछता तो नहीं था डी में, बट अपन को तो पूरा डी में पढ़ना है कि एग्जामिनर भले कहीं से पूछ लो, अपना कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आज जाता कि रासायनिक क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी, टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, तो अपन को ध्यान रहना चाहिए, वो है CRISPR-Cas9। और उनको जो पुरस्कार मिला वो मिला जीन एडिटिंग के लिए। किसके लिए मिला है, जीन एडिटिंग के लिए इनको मिला है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 2 व्यक्तियों को, ठीक है। आपको जो ये भी चीज साथ में ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, क्योंकि एग्जामिनर नाम ही नहीं पूछता, ये पूछ लेता है कि जैसे मान लो कि भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था, तो कितने लोगों को, 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। तो आपको वो ध्यान होगा, तो आप क्या करेंगे, फट से आप आंसर लगा देंगे। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना कि कौन से क्षेत्र में कितने लोगों को पुरस्कार मिला हुआ है। अगला 5वां जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। पहला है हार्वे जे ऑल्टर। दूसरा है माइकल ह्यूटन। और जो तीसरा है वो है चार्ल्स एम राइस। तीसरा चार्ल्स एम राइस। पहला है हार्वे जे ऑल्टर, दूसरा माइकल ह्यूटन, तीसरा चार्ल्स एम राइस। अब मैंने अभी बताया था आपको लास्ट जो मैंने चीज बताई थी उसमें बताया था मैंने कि आपको इसमें इमेज बनानी है। अब इमेज कैसे बना सकते हैं, ये आ गया ऑल्टर।
अब कोई अल्टरनेटिव से आपको इमेज बना लीजिए, ऑल्टर से अल्टरनेटिव, ऑल्टर से अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव से याद हो गया, फिर यूटर्न, ह्यूटर्न, यूटर्न, ह्यूटर्न, यूटर्न, राइस, राइस मीन्स चावल, राइस मीन्स चावल अपन सभी खाते हैं, तो चावल तो अपन को सबको याद रहता है, तो राइस, राइस मीन्स चावल, तो चावल से वो याद हो गया। तो अपन को अगर पूरा नाम भी याद नहीं होगा ना, तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन 4 में से किस एक को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ से मान लो कि आपने ह्यूटन याद कर लिया, यूटर्न से आपने याद कर लिया, यूटर्न, हाँ चिकित्सा क्षेत्र में यूटर्न जैसा कुछ था, यूटर्न जैसा कुछ था। अब 3 ऑप्शन आ गए, एक 3 ऑप्शन तो आप उसमें अलग आ गए, चौथा एक ऑप्शन आया था माइकल ह्यूटन, माइकल ह्यूटन। अब आपको यूटर्न से याद आ गया, हाँ मैंने यूटर्न पढ़ा था, यूटर्न पढ़ा था, मतलब आपने यूटर्न, यूटर्न आ गया, टिक कर दिया आपने, आपका नंबर सही। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते तो ऑप्शन तो वहाँ पे 4 आएंगे ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप इमेज बनाइए, ऑल्टर को आपने ले लिया अल्टरनेटिव से, राइस को आपने ले लिया चावल से कि राइस मीन्स चावल, तो मान लो कि 4 ऑप्शन से चार्ल्स एम राइस मिल गया। अब आपको चार्ल्स एम भले याद ना हो, बट आपको राइस याद था ना, राइस याद है, चावल याद है, आपको चावल की आपने इमेज बना रखी है, तो चावल की इमेज आपको वहीं जाते याद आ जाएगी कि हाँ चावल का मैंने कुछ पढ़ा था, तो इमेज आपके दिमाग में आ गई, आपने वहाँ पे टिक करके आ गया। तो आपको पूरा नाम भी, नाम थोड़ा अटपटे है, पूरे नाम भी आपको याद नहीं, तो आप इनकी कहीं ना कहीं इमेज बना लीजिए, तो इमेज बनाने से क्या होगा कि आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनको किस कारण से जो नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। तो एक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस सी वायरस है, हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको सम्मानित किया गया था, हिपेटाइटिस सी वायरस की। इन्होंने क्या किया था, एक हिपेटाइटिस सी वायरस को खोजा था, हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको क्या किया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 से इन तीनों को। अब बात आती है कि हिपेटाइटिस सी वायरस होता क्या है, तो ये होता है रक्त जनित रोग। ये क्या होता है, एक रक्त जनित रोग होता है, ब्लड से रिलेटेड एक रोग होता है, या अपन बात कर सकते हैं लीवर यकृत। ये क्या करता है, अपने लीवर यकृत पर डैमेज करता है, लीवर या यकृत को क्या डैमेज करता है, ये हिपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है, ये एक रक्त जनित एक रोग होता है जो अपने जो लीवर या अपना यकृत होता है उस पर क्या करता है, ये अटैक करता है, इसको डैमेज करता है। तो इस वायरस की इन्होंने क्या की थी, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस ने क्या की थी, खोज की थी। तो आपने लिख लिया और समझ लिया अच्छे से। तो चलते अब चलते हैं अपन आगे छठे अपने लास्ट के इकोनॉमी के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है। अगला हमारा अपना आता है लास्ट का छठा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें मिला है 2 लोगों को, पहला है पॉल मिलग्रोम और दूसरा है, पहला है पॉल मिलग्रोम, दूसरा है रॉबर्ट विल्सन, दूसरा है रॉबर्ट विल्सन। पहला है पॉल मिलग्रोम और दूसरा है रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। बात आती है किस लिए मिला है, तो अपने जो नीलामी होती है, नीलामी अपन कुछ चीज नीलामी करते हैं, नीलामी सिद्धांत, अपना कोई नीलामी जो सिद्धांत होता है, ऑक्शन होता है, ऑक्शन नीलामी सिद्धांत का, उसका क्या कहता है, उन्होंने मॉडिफाई किया था, उसको मॉडिफाई करने का ट्राई किया था, मतलब उसको चेंज करने के लिए उन्होंने तरीके खोजे थे, नया तरीका खोजा था, नई खोज की थी कि अपन नीलामी सिद्धांत जो अपना ऑक्शन है उसको अपन क्या करते हैं, इस पर मॉडिफाई करके ऐसे भी कर सकते हैं अपन नीलामी सिद्धांत को। तो कहने का मतलब है इसको जो अर्थशास्त्र में जो इन 2 लोगों को पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को जो नोबेल प्राइज मिला था 2020 का, वो किस लिए मिला था, नीलामी सिद्धांत ऑक्शन को इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई करने के लिए, या मतलब उनको नई तरीके खोजे थे, नई तरीके की खोज की थी, नीलामी सिद्धांत के लिए नई तरीकों की खोज की थी, नई तरीकों की खोज के लिए नीलामी सिद्धांत ऑक्शन होता है, उनकी नए तरीकों की खोज के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने नए तरीके खोजे थे। तो इसलिए इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारा नोबेल प्राइज 2020 का से रिलेटेड वीडियो। और नोबेल प्राइज 2021 है उसके बारे में मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो अपन नोबेल प्राइज 2021 के जो नोबेल प्राइज मिले हैं इनके बारे में अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे कि नोबेल प्राइज 2021 से किस किस को सम्मानित किया गया था। और नोबेल प्राइज 2020 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो अपनी एनटीपीसी रेलवे की एग्जाम हुई है उसमें नोबेल प्राइज 2018-17 तक भी पूछे गए हैं, 2018 की भी पूछे हैं। तो अपन को 20-19 तो अपन को जैसे रेलवे की अपनी नेक्स्ट ग्रुप डी एग्जाम होने वाली है, फिर एसएससी की भी एग्जाम होगी, तो इनमें नोबेल
नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आज के टाइम पे 19, 20, 21 इन सबको अपन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अपन सिर्फ छोटा सा कंटेंट 21 के लेके नहीं देख सकते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आता है वो भी पुराना आने लग गया है। कई एग्जामों में करंट अफेयर्स भी पुराना पूछा जाता है। तो अपन को हर चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।